वेलकम टू थिंक कंसेप्चुअल। जैसा कि आप जानते हैं यूनियन बजट 23-24 आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई टैक्स रेजीम के बारे में जो इस बजट में इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें से हम दो की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला, टैक्स रिबेट की लिमिट को इंक्रीज किया गया है और दूसरा, टैक्स स्लैब रेट्स जो है वो नई इंट्रोड्यूस की गई हैं। पुरानी वाली को अब हटा दिया गया है और नई टैक्स रेट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं टैक्स रिबेट की जो लिमिट इंक्रीज की गई है। पहले 5 लाख हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिबेट, रिबेट होता क्या है। तो रिबेट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि टीडीएस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं टीडीएस क्या होता है। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर एक सैलरीड इंडिविजुअल के हिसाब से हम आपको समझाएंगे कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस में जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो उसे सैलरी पे करने से पहले जितना उसका टैक्स बनता है सैलरी पर वो पहले ही डिडक्ट कर लेता है एम्प्लॉयर। उसे बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल है, रमेश वर्क्स इन अ प्राइवेट फर्म। He earns a salary of rupees 50,000 per month. His in-hand salary is rupees 49,000. His employer deducts a TDS of rupees 1,000. इस एग्जाम्पल का मतलब है कि एक रमेश नाम का आदमी जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपया हर महीने की, लेकिन उसे इन हैंड सैलरी जो मिलती है वो मिलती है 49,000, क्योंकि 1,000 रुपया उसका टीडीएस काट लिया जाता है। यानी कि उसका जो टैक्स बनता है सैलरी के ऊपर, इनकम के ऊपर, वो 1,000 रुपये उसका टैक्स टीडीएस के तौर पर काट लिया जाता है उसके एम्प्लॉयर के द्वारा। तो अब आपको पता चल गया है कि टीडीएस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं रिबेट क्या होता है। चलिए देखते हैं टैक्स रिबेट क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रिबेट का मतलब होता है रिफंड, यानी कि कोई दी हुई चीज को वापस करना, उसे बोलते हैं रिफंड। टैक्स रिबेट का मतलब होता है टैक्स रिबेट इज अ रिफंड दैट यू आर एलिजिबल फॉर इन केस द टैक्सेस यू पे एक्सीड योर लाइबिलिटी। इसका मतलब है कि जितना आपका टैक्स बनता है आपकी इनकम के ऊपर, अगर आपने उससे ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है या आपके एम्प्लॉयर ने उससे ज़्यादा टैक्स टीडीएस के तौर पर काट लिया है, तो आपको एक्सेस टैक्स जो आपने पे किया है वो आपको वापस मिल सकता है। उसे बोलते हैं रिबेट। टैक्स रिबेट की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है तो आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है। मान लीजिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी यानी कि जितना आपका इनकम टैक्स बनता है वो है 30,000 रुपये, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस के तौर पर 40,000 रुपये काट लिए हैं। यानी कि आपका इनकम टैक्स जो 30,000 बनता था वो 40,000 रुपये पे हो चुका है। तो इस तरह के केस में जो 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे हो चुका है उसे आप इस टैक्स रिजीम के अंडर रिबेट के तौर पर वापस ले सकते हैं। टैक्स रिबेट लेने के लिए एक कंडीशन होती है कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए आप टैक्स रिबेट नहीं ले सकते। चलिए अब बात करते हैं नई टैक्स रेट्स की। टैक्स रेट्स जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में स्लैब सिस्टम चलता है इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। स्लैब सिस्टम क्या होता है? स्लैब सिस्टम प्रोग्रेसिव टैक्स के अंडर आता है। 3 तरह के बेसिकली टैक्सेस होते हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उतना ही ज़्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी जितनी कम उसको उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जिसकी चाहे ज़्यादा इनकम है कम इनकम है, सबको सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर चाहे किसी की 10 लाख है किसी की 10,000 है, दोनों को 10% टैक्स अपनी इनकम पर पे करना पड़ेगा। और रिग्रेसिव टैक्स होता है जिसमें जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको कम टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी इनकम कम है उसको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो स्लैब सिस्टम प्रोग्रेसिव टैक्स के अंडर आता है, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसी बेसिस पे यहाँ पर अलग अलग इनकम ग्रुप्स बनाए गए हैं जिन पर अलग अलग टैक्स रेट्स लगती हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 0 से 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है, ये एनुअल इनकम है, 0 से 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। 3 से 6 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो आपको 5% उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच है तो 10%, 9 से 12 लाख है तो 15,
12 से 15 लाख है तो 20%, और अगर 15 लाख से भी ज़्यादा है, जितनी भी ज़्यादा है, आपको 30% टैक्स उस पर पे करना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी की इनकम है 20 लाख रुपए। अब उसे ये लगेगा कि वो मोर देन ₹15 लैक्स वाली कैटेगरी में आता है, तो वो अपने 20 लाख के ऊपर 30% टैक्स कैलकुलेट करके उसे पे करेगा। लेकिन टैक्स इस तरह से नहीं कैलकुलेट किया जाता। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिख रही होगी जिसमें लिखा है मिस्टर ए हैज़ एन इनकम ऑफ ₹20 लाख पर एनम। यानी कि एक पर्सन है मिस्टर ए जिसकी 20 लाख रुपए एक साल की इनकम है। तो देखते हैं कि उसका टैक्स कितना बनेगा। यहाँ पर जो टैक्स रेट्स वाला चार्ट है आपके सामने यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, और इसके साथ में टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये जो 20 लाख रुपए हैं इसे अलग अलग कैटेगरीज में आपको स्प्लिट करना होता है, यानी कि तोड़ना होता है इस इनकम को अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कि सबसे पहले 0 से 3 लाख, यानी कि 3 लाख तक की जो आपकी इनकम है उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो नील हो जाएगी। यानी कि अगली 3 लाख इनकम जो आपकी है उसके ऊपर 5% टैक्स, यानी कि 15,000 रुपये। अगली 3 लाख यानी कि 6 से 9 लाख के बीच में 10%, तो 3 लाख पर 10% यानी कि 30,000। फिर 9 से 12 लाख के बीच यानी कि फिर से अगली 3 लाख इनकम जिसके ऊपर लगेगा 15% टैक्स, यानी कि 45,000। और 12 से 15 लाख के ऊपर 20%, यानी कि अगली 3 लाख पर भी आपका 20% टैक्स लगेगा। अगर इस 60,000 तक की सारी इनकम को हम मिला दें तो ये बनता है 15 लाख, और बाकी जो बची हुई 5 लाख इनकम है वो आती है 15 लाख से ज़्यादा की कैटेगरी में, तो उसे आप 30% टैक्स के साथ चार्ज करेंगे, यानी कि 1.5 लाख। और उसके बाद इन अलग अलग रेट्स पर कैलकुलेट किए गए टैक्स को आप ऐड करके प्लस करके जो आपका टोटल बनेगा वो बनेगा आपका पेबल इनकम टैक्स। तो 20 लाख इनकम में से 3 लाख जो है आपका इनकम टैक्स बनता है। ये हमने एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल ली है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बाकी अपने इनकम टैक्स को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए आपके पास बहुत सारी और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे सेक्शन 80C की डिडक्शन जिसमें पीएफ वगैरह आता है, और सेक्शन 80D की डिडक्शन जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये वीडियो थी आपको समझाने के लिए कि नई टैक्स रेट्स क्या हैं और कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।